हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी तन मन से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट लाइव जुड़े हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम आज के सेशन में। आज के इस हिंदी के सेशन में हम हिंदी का भाग 3 चैप्टर नेम क्या है, तुलसीदास, और चैप्टर कितना है, 3। चैप्टर 3 हम देखने वाले हैं। चैप्टर नेम क्या है, तुलसीदास। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो सभी का डिस्कस हम आज के क्लास में करने वाले हैं। जल्दी से सारे लोग लाइव जुड़ जाइए और जो नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास आप क्लास का लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास से जुड़ पाएँ। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने इसके पहले का जो क्लास है कलबक, पद, जो सूरदास, तुलसीदास, ये सब जो है, अगर आपने नहीं देखा है, सूरदास तुलसीदास तो आज ही होगा, सूरदास ये सब नहीं देखा है तो इसका वीडियो का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इसके पहले भी पद खंड खत्म हो चुका है, उसका भी वीडियो सारा चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सब जल्दी से क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। तो आज के क्लास को हम सब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बरवे रामायण किसकी रचना है। बरवे रामायण किसकी रचना है। ऑप्शंस में क्या है, नंददास, कुंभनदास, रहीम, तुलसीदास। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, आपको कमेंट में आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तुलसीदास। बरवे रामायण किनकी रचना है, तुलसीदास का। पहले सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। इनकी पत्नी का नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विभावरी, रत्नावली, प्रभावली, गीतावली। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का क्या नाम था, रत्नावली। क्या नाम था, रत्नावली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तुलसीदास किस काल के कवि हैं। ऑप्शंस में क्या है, भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो बताइए तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तो तुलसीदास किस काल के कवि हैं, ये भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के हैं, भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था। इनके बचपन का नाम बताना है। तो बताइए इनके बचपन का क्या नाम था। तो इनके बचपन का क्या नाम था, बताइए। राम बोला था, श्याम बोला था, हरि बोला था, शिव बोला था। बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। इनके बचपन का क्या नाम था। तो इनके बचपन का क्या नाम था, राम बोला। क्या नाम था, राम बोला। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जायसी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। सारे लोग कमेंट करिए, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर लाइव जुड़े हैं, फिर हम इसका राइट आंसर बताते हैं। तो कवितावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास। कौन है, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तुलसीदास की माता का क्या नाम था। तुलसीदास की माता का क्या नाम था। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मुनिया, सेकंड चुनिया, थर्ड हुलसी, फोर्थ फुल्लो। तो बताइए तुलसीदास की माता का क्या नाम था। तो इनकी माता का क्या नाम था, हुलसी। क्या नाम था इनकी माता का, नाम हुलसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है। ऑप्शंस में क्या है, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, अंतर्वेदी। तो बताइए विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो कौन सी है, अंतर्वेदी, मतलब ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, अंतर्वेदी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, रहस्यवादी, छायावादी, अलगाववादी, समन्वयवादी। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। तो ये कैसे कवि माने जाते हैं, समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। कैसे कवि, समन्वयवादी कवि। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो रचना है वो तुलसीदास की है।
क्या है फर्स्ट? उषा, पद, हार जीत, अधिनायक। तो बताइए कौन सी रचना होगी? तो पद, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शंस में क्या है? मैथिली, संस्कृत, अवधी, ब्रजभाषा। तो बताइए रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो क्या है? अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, न्यू स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप पोइट्री चैप्टर 1 to 10 का PDF लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 40 रुपया मिनिमम फी, बहुत ही मिनिमम फी रखा गया है। ये आपको 40 रुपये पे करना होगा। आपको इंग्लिश पोइट्री चैप्टर 1 to 10 का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके साथ PDF के साथ आपको वीडियो क्लास भी मिलेगा, जिसका क्लास इसी चैनल पे रवि रंजन सर के द्वारा लाइव स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उस PDF से बहुत सारे क्लास हो भी गए हैं, तो आप देख भी सकते हैं, क्लास देख सकते हैं PDF में क्या रहता है। ठीक है, फिर आप PDF ले सकते हैं। आपको इस नंबर पे 40 रुपये पे कर देना है, आपको पर्सनली PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और 40 रुपये बहुत ही मिनिमम फ़ी है, कोई ऐसा नहीं है कि 100-200 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस है। तो बताइए प्रधान रस कौन है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, भक्ति रस। तो बताइए रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो प्रधान रस क्या है? भक्ति रस। क्या है? भक्ति रस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस जो है वह क्या है? क्या वह गीति काव्य है, गाथा है, महाकाव्य है, खंड काव्य है? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस क्या है? वह एक महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है? एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? ऑप्शंस में क्या है? तुलसीदास के पिता का नाम बताना है। ऑप्शन में है आत्माराम दुबे, आत्मा दुबे, परमात्मा दुबे, परमात्मा दुबे। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से, चार नहीं, ऑप्शन तो तीन ही है, ये दो एक जैसे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन तीन ही समझिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। क्या था? आत्माराम दुबे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था? तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था? ऑप्शंस में क्या है? मथुरा में, काशी में, वृंदावन में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था? तो इनका स्वामी निवास किस जगह था? काशी में था। कहाँ था? काशी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? इनका बर्थ बताना है। ठीक है, डेट बताना है। बताइए कौन सा डेट सही है? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस में क्या होंगे? 1540 ईस्वी, 1535 ईस्वी, 1543 ईस्वी, 1546 ईस्वी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो कौन सा सही होगा? 1543 ईस्वी। इनका जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? प्लेस बताना है। बताइए अयोध्या में, राजापुर, राजापुर कहाँ है? बांदा उत्तर प्रदेश में, हाजीपुर में, प्रयाग में। तो बताइए इनका जन्म स्थान क्या है? तो इनका जन्म स्थान क्या है? राजापुर। क्या है? राजापुर। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो दीक्षा गुरु बताना है। बताइए राम नंदाचार्य, वल्लभाचार्य, नर हरिदास, रामानंद। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नर हरिदास। कौन थे? नर हरिदास, ऑप्शन नंबर सी। और जो भी स्टूडेंट लाइव जुड़ते हैं क्लास को एंड तक देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट
क्लास को बीच में ही छोड़ देते हैं, ऐसे में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, क्लास पूरा देखिए, हम भी जब आपके साथ लास्ट तक बने हुए हैं तो आप भी हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, तो ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो बताइए काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? ऑप्शंस में क्या है? 15 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 18 वर्षों तक, 20 वर्षों तक। तो बताइए काशी में कितने वर्ष तक रहकर इन्होंने विद्या अध्ययन किया? तो कितने वर्ष तक रहे थे ये? 15 वर्षों तक। कितने वर्ष रहे थे? 15 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? नीचे 4 रचनाएं दी गई है ऑप्शन में, आपको बताना है इन चारों में से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है। तो बताइए कौन सी रचना तुलसीदास की है? लगन पत्रिका, प्रणय पत्रिका, सीता स्वयंवर और एक क्या है? विनय पत्रिका। तो बताइए इन चारों रचनाओं में से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है? तो कौन सी है इनकी? विनय पत्रिका। कौन सी है? विनय पत्रिका। ये जो रचना है ये किसकी है? तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मानस मतलब रामचरितमानस का रचना समय क्या है? कब रचना हुई थी? ठीक है, ऑप्शंस में क्या है? संवत 1631, संवत 1622, संवत 1480, संवत 1632। तो बताइए रामचरितमानस का रचना समय क्या है? तो रामचरितमानस का रचना समय क्या हो जाएगा? संवत 1631। क्या हो जाएगा? संवत 1631। नेक्स्ट क्या है? तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली? तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली? ऑप्शंस में क्या है? चारों वेद, इतिहास, स्मृतियाँ, उपयुक्त सभी। तो बताइए तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली? ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बताइए तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली? तो इन्हें शिक्षा कहाँ से मिली थी? उपयुक्त सभी मतलब, उपयुक्त सभी मतलब चारों वेदों, षड्दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य, इन सभी से उन्हें शिक्षा मिली थी। कहाँ से मिली थी? चारों वेदों से, षड्दर्शन से, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य, इन सभी से उन्हें शिक्षा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? पत्नी की फटकार से, पत्नी के साथ प्रगाढ़ प्रेम से, पत्नी के प्रेम से, पत्नी में आसक्ति से। तो बताइए तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? तो घर का परित्याग क्यों किया था? पत्नी की फटकार से। ये क्वेश्चन तो कोई नहीं भूलेंगे। ठीक है, कहानी सबको पता ही है। पत्नी की फटकार से। किस कारण किए थे घर का परित्याग? पत्नी की फटकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? ऑप्शंस में क्या है? विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर और शांत स्वभाव, उपयुक्त सभी। तो बताइए तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो इनका व्यक्तित्व कैसा था? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, इस बार भी आंसर क्या है? उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? बताइए क्वेश्चन क्या है? हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सारे लोग कमेंट करिए। ऑप्शंस में क्या है? जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको बाहर कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, जिनका आंसर सही होगा फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि किनका आंसर सही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट लाइव जुड़े हैं आप सभी इसका आंसर बाहर में कमेंट में बताइए, और कमेंट में यही बताइए कि आपको क्लास आज का कैसा लगा। आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और क्लास को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।